सगे भाई हैं और इन दोनों सगे भाइयों का दिल एक लड़की पर आ गया है और अब उस पर शर्त लग गई है। इस शैतानी शर्त के पीछे दोनों सगे भाई एक ऐसे खौफनाक कत्ल की वारदात को डालते हैं जो लड़की और इसकी फैमिली के वहमो गुमान में नहीं है। वो शर्त क्या थी, वो लड़की कौन थी और क्या वजह बनी कि एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया गया। लाहौर का इलाका है मुनावा, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। दो सगे भाई हैं, एक का नाम है सागर, एक का नाम है सावन। अच्छा जी, अब जरा सागर और सावन के मुतल्लिक इलाका मकीन ये कहते हैं कि सागर और सावन से पूरा इलाका डरता है, खौफ खाता है। इनको कहते हैं मुनावा के बदमाश हैं। इनके पास हर टाइम असलहा होता है, ये पूरे इलाके में घूमते रहते हैं और इलाके वाले इनसे डरते हैं। ये इलाका मकीन कहते हैं। एक दिन एक लड़की है जिसका नाम है महक। महक को अपने ही एरिया में कहीं देख लेते हैं, पीछा करना शुरू कर दिया लड़की का। करते 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 पता लग गया इसका घर कहाँ पे, घर तक पहुंच गए। महक पर आ गया है दिल सागर और सावन का, यानी दोनों भाइयों का। अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं यार हम तो हैं सगे भाई, हमने तो सारी जिंदगी साथ चलना है। ऐसा करते हैं, मुझे भी महक पसंद है, तुम्हें भी महक पसंद है, दोनों कोशिश कर लेते हैं। बातें सुने इनकी, दोनों कोशिश कर लेते हैं। जिसके साथ महक राजी हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर महक उसकी और दूसरा ऑटोमेटिकली साइड पर। दूसरा कहता है डन भाई, मैं एग्री हूं। दोनों भाई इसका पीछा करने लगते हैं, इसको स्टॉप करने लगते हैं। उसके बाद दोनों जाके इजहार मोहब्बत करते हैं, जी हमें आप पसंद आ गई। जिस पर आगे से शट अप कॉल मिल गई। मेरे ख्याल से किसी भी लड़की को जाके आप छेड़ेंगे, इस तरह करेंगे तो शट अप कॉल ही आएगी आपको। महक का एक भाई है, इस भाई का नाम है अली शान। अली शान को पता चला कि मेरी बहन महक इसको इजहार मोहब्बत किया है और ये मेरी बहन के पीछे पड़े हुए हैं सागर सावन। अब जो लड़के होते हैं ना, वो बाहर घूम रहे हैं। अगर कोई इलाके का बदमाश है और कोई इलाके का शरीफ लड़का है, तो जो शरीफ लड़का होता है ना, उसको पता होता है कि इस इलाके का बदमाश कौन है, किधर क्या चल रहा है, क्योंकि आदमी है, बाहर फिरते हैं, उठते बैठते हैं, पता होता है। अली शान को बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ गए भाई दोनों ही। अब एक दिन ये दोनों उसी मोहल्ला में खड़े हुए हैं, सागर सावन। अली शान जो दिल में ये लिए फिर रहा है कि कितनी ज्यादती की बात है, मेरी बहन के पीछे पड़े हुए, इनके पास चला जाता है और जाकर इनको पूछता है, यार ना करो, क्यों मेरी बहन के पीछे पड़ गए हो, क्यों छेड़ते हो उसे, ना करो ये काम, अच्छी बात नहीं है, बाज आ जाओ। ये दोनों बजाय इस बात को तसल्ली से सुन के, शर्म खाने के या मना करने के, निकाली पिस्टल, चढ़ाया चैम्बर उसको डराने के लिए। इस पर अली शान डट के खड़ा है, बिल्कुल नहीं डरा, गैरतमंद भाई है। बल्कि ये लोग आपस में बहस मुबासा, तल कलामी, गालम गलोच, एक दूसरे का कॉलर गिरबान, हाथापाई पे उतर आए, खूब एक दूसरे को दो चार ठोकी और इतने में मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों ने इनको छुड़ाया और साइड पर अलग अलग कर दिया। सागर और सावन को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि अली शान महक का भाई मेरे पास आया, हमारे पास आया, आके हमें पूरे इलाके के सामने मना किया कि मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो भाई। इस हरकत से सागर सावन को ये लगा कि हमसे तो पूरा इलाका डरता है, हमारे आगे को बोलता नहीं है, इसने आके हमें बोल दिया, ऊंची ऊंची हाथापाई किया, हमारा तहका खराब कर दिया, साड़ी पग सुटती है थल्ले। तो ये बात उनके दिल में बैठ गई और उनको महसूस हुआ कि हमारी तो बेइज्जती हो गई भाई पूरे इलाके में, कितने बदमाश ने, जरा मर्जी आए थे गला सुना दे। अब अपना रोब और दबदबा तो कायम करना है, तो इसको भी चखाते हैं मजा। अब मैं वकुआ की तरफ आ रही हूँ। 11 मार्च को ये वकुआ पेश आया था और रमजानुल मुबारक का 10वां रात को 9:30 बजे अली शान अपने दोस्त इमरान के साथ जा रहा था। इमरान बाइक चला रहे, 125 है इनके पास और अली शान पीछे बैठा हुआ है। इसी दौरान सामने से दो बाइक्स आई हैं। एक बाइक पे सागर सावन है, दूसरी बाइक पे दो नामालूम लोग बैठे हुए हैं, यानी दो आदमी है जिनको ये जानते नहीं है। आगे 4 लोग हो गए। सागर सावन अली शान और इमरान पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और सुथरी फायरिंग करके, ज्यादा फायरिंग करके फरार हो गए। इमरान को भी गोलियां लगी, अली शान को भी गोलियां लगी। इमरान खुशकिस्मती से मजरूब तो शदीद हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई, जबकि अली शान मौके पर ढेर हो गया, कत्ल हो गया। पुलिस को पता चला, एक मुकदमा दर्ज हुआ 302 कत्ल का पुलिस स्टेशन लाहौर मुनावा में, जिसमें मुदई बना अली शान का कजन सफदर। इस पर्चे में 2 मुलजिम नामजद हैं, सागर सावन, और 2 नामालूम है एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक। पर्चे में जो वजह है ना की लिखी जाती है कि दोनों मुलजिमान मकतूल की बहन के पीछे पड़े थे, उसको छेड़ते थे, मकतूल ने मना किया, जिस पर उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, रंजिश यही थी, पहले हम पर्चे को कंप्लीट करें, रंजिश यही थी कि रोका क्यों, रास्ते से इस भाई को, इस लड़के को हटाओ, यही लड़का महक और हमारे दरमियान रुकावट है। बड़े अफसोस की बात है, किसी की कवारी बहन को आप कह रहे हैं कि रुकावट है, उसका सगा भाई है, वो मना न करे तो क्या करे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पॉइंट क्या था जहां पर ये कत्ल हुआ। वो है जनाब सगिया गांव के मेन रोड पर ये वाकया हुआ, जहां पर हुआ और इसका मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन मुनावा में। अब पुलिस का रवैया मैं आपको बताने लगी हूँ। 7 दिन गुजर गए इस पर्चे को दर्ज हुए। मुदई फैमिली जिनसे मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं हम थाने जाते हैं, थाने में जाके पूछते हैं पुलिस को, सर जी हमारे पर्चे का क्या बना, हमारे मुलजिम पकड़े गए नहीं पकड़े गए, सर जी कुछ तो बताएं। तो आगे से पुलिस जवाब ये देती है, मुनावा की ये वकुआ है गुज्जरपुरे का, आप लोग मुनावा थाने मुंह उठा के आ जाते हैं, आप जाएं गुज्जरपुरा थाना, वही करेगी तफ्तीश आपके मुकदमे की। मैडम साहिबा फिर हम चले गए गुज्जरपुरा, पुलिस से कहा हमारे पर्चे का कुछ बताएं। पुलिस कहती है दिमाग ठीक है आपका, पर्चा मुनावा में दर्ज कराते हो, पता करने गुज्जरपुरे आ जाते हो, क्या हो गया तुम लोगों को, बस हम इधर और इधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसी चक्कर में लगे हैं। ये मुदई बता रहे हैं, बेहिसी की इंतहा है। एक ने कत्ल किया, ओके बदमाश था, कर दिया, गलत किया,
अब इंसाफ किसने देना है? थाने ने। मुलजिम किसने पकड़ने हैं? थाने ने। और थाना आगे से जो कर रहा है वो आपके सामने। पहले बहन की इज्जत लूटी, मतलब इज्जत लूटना होता है किसी की बहन को जाके आपने कहना है कि जी मुझे आपसे मोहब्बत होगी, प्यारी लगती है आप मुझे। ये कोई तरीका तो नहीं है मोहब्बत के इजहार का। फिर उसके भाई को कत्ल कर देना है, तो बदमाशी पे बदमाशी है ना। और अब कत्ल के इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगाने हैं और थाने वाले बात सुनने को तैयार नहीं है। हद हो गई है, हद। अगर मैं नहीं कहती या मैं पॉइंट आउट करने वाली नहीं होती, मेरा ख्याल नहीं है कि ये जुरिस्डिक्शन गुजरपुरे की है या मुनावा की है। आला अफसरान खुद देख लें, एसपी साहब देख लें, डीएसपी साहब देख लें, किसकी जुरिस्डिक्शन है, गुजरपुरे की है, मुनावा की है। तो वहां पे फिर तफ्तीश तो शुरू कराएं अल्लाह के बंदो। अभी तो पर्चा ही सही से दर्ज नहीं हुआ, बकौल पुलिस के, मुनावा पुलिस के। अगर इसको जुरिस्डिक्शन गुजरपुरा की लगती थी और वहां पर्चा दर्ज होना चाहिए था, तो फिर आपने पर्चा क्यों दर्ज किया? सरकार का एक पर्चा गलत दर्ज क्यों किया आपने? मुनावा में नहीं करना चाहिए था आपको। और अगर आपसे हो गई गलती, चलो इंसान है, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, हो गई तो ट्रांसफर तो कराएं अल्लाह के बंदे। जिनके घर में कत्ल हो गया है, जिनकी बहन बेचारी को वो छुपा छुपा के साइड पे रखते हैं कि हमारी बहन के पीछे भाई मर गया, वो फेरे मारते हैं आपके पास और सागर सावंत अंदर आते फिरते हैं। मैं नहीं कह रही, या आवाम कहती फिर रही है कि उनको कोई डर खौफ नहीं है थाने शाने का। तो फिर आप अगर कातिल को शह देते हैं, पूछते नहीं है गलत काम पर, फिर आप इसका मतलब उसको दावत देते हैं कि चलो